नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज आयोजित की गई थी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर। और उस कमेटी में जो बात निकल के आया है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज मीडिया को भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जनता के बीच हम अगस्त में जाएंगे और हमारे सभी दल के लोग एक साथ मिलकर जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और सरकार की जो नाकामयाबी है उसको भी रखेंगे। सबसे पहले तो आप सुनिए तेजस्वी प्रसाद यादव क्या कुछ बता रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार सरकार में लगभग 71,000 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं दिया है और जो सीएजी के रिपोर्ट में ये बातें आई हैं, हम सब लोगों के पास ये सीएजी का रिपोर्ट है और आप इसको अगर अंदर जा कर के देखें, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, लगभग एक जगह 71,000 करोड़ का है और एक जगह तकरीबन 9,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 80,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं। 80,000 करोड़ का बिहार सरकार जो है हिसाब किताब नहीं दे पाई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद, यानी राखी के बाद, हम महागठबंधन के सभी साथी, खास तौर पे जो बड़े नेता हैं दल के, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, और हम भी खुद राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे। तारीख, रूट जो है आप सब लोगों को कुछ दिनों बाद जो है बता दिया जाएगा। लेकिन जो बिहार की जनता के अधिकार को लेकर, जो बिहार के उज्ज्वलित मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, या जिस प्रकार से वोटर्स के नाम को काटा जा रहा है, इन तमाम बिंदु को लेकर के हम सब लोग जो है जनता के बीच हैं। और इस यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे कि किस हिसाब से भाजपा के लोग वोटों की चोरी करते हैं, बिहार में बढ़ता अपराध हो, बढ़ता भ्रष्टाचार हो, जो 80,000 करोड़ का घोटाला इस सरकार ने किया है। बिहार को बदहाल व्यवस्था में इन लोगों ने लाने का काम किया है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई में बिहार सबसे फिसड्डी है। पलायन, गरीबी में आप देखिएगा, बेरोजगारी में बिहार जो है सबसे आगे है। गहन और गहन पुनर्निरीक्षण में कितनी गहनता से आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता और कितनी गंभीरता से चली है। तो आपने सुना, उन्होंने जो बात कहा कि जो यात्रा होगी वो यात्रा में निकलने के बाद वो तमाम चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा और 2025 चुनाव को लेकर के ये सबसे बड़ा अभियान होगा। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश सरकार पर भी हमला किया है और उन्होंने 71,000 करोड़ के घोटाले की बात कही है जो सीएजी का आंकड़ा आया है उस पर। लेकिन अब ये देखना होगा, सबसे बड़ी बात ये कि जब शीट शेयरिंग पर बात पूछा गया पत्रकारों के माध्यम से तो एक भी जवाब नहीं मिला। साथ ही साथ भाई वीरेंद्र पर भी पूछा गया कि आपके विधायक जूता से मारने की बात करते हैं एक सरकारी कर्मचारी को, उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। अब ये देखना होगा कि सत्ता पक्ष
अब किस हिसाब से हमला करते हैं महागठबंधन के नेताओं पर। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।